आप लोग का पीछे जो भी ज्योग्राफी था, भारत ज्योग्राफी चल रहा था ना, वो हम लोग समाप्त कर लिए थे। अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसको क्या करते हैं, विश्व भूगोल। यह सबसे बड़ा संकट है रे, आदमी के भारतीय भूगोल पढ़ते पढ़ते मिट्टी तक आते आते आदमी थकिए जाता है। और इसमें भी तो और विश्व के साथ साथ भूगोल है, इसमें और ज़्यादा दिक्कत होगा। तो ज़्यादा दिक्कत ना होगा, तुम कोशिश करना कि लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप समझने का। देखो, जब हम विश्व भूगोल पढ़ाएंगे उसमें दो तरह के पहलू पर ध्यान देना है। जब भी विश्व भूगोल का नाम लेंगे कहना उसमें दो तरह के पहलू पर हम लोग अध्ययन करेंगे। एक होगा राजनैतिक पहलू और एक आप लोग का होगा प्राकृतिक पहलू। ये राजनीतिक पहलू और प्राकृतिक पहलू समझ में आता है। अगर हम किसी भी देश, महादेश, इस सब के चर्चा करेंगे सीमा के साथ, ओकर बाउंड्री चौहद्दी के साथ, उसका जो कुछ मने एक के बाद समझना। अगर किसी देश का सीमा है, सीमा का मतलब उसका बाउंड्री लाइन कहाँ तक किसका अधिकार है, इसका निर्धारण प्रकृति खुद नहीं करता है। इसका निर्धारण वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ का प्रधानमंत्री, अगर कोई जीतता है, किसी पर कब्जा करता है तो नेता उता के द्वारा ये सब तय होता है। इसलिए ये सब मामला कहलागा कौन पहलू, राजनीतिक पहलू। लेकिन अगर हम किसी देश महादेश के बारे में उसका नदी का चर्चा कर लेंगे, उसका पर्वत पहाड़ के चर्चा कर लेंगे, उसका वन्य जीव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो ये सब आदमी का अध्ययन नहीं है। इसी कारण है कि इसको हम लोग कहते हैं कैसा पहलू, प्राकृतिक पहलू। तो देखो, हम लोग बारी बारी से सबके बारे में सोचेंगे कि भैया हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें दो तरह के पहलू पर ध्यान देना होगा, एक राजनीतिक पहलू और एक प्राकृतिक पहलू। अगर हम पूरा विश्व का बात बताए तो यह पूरा विश्व है, इसमें सबको आप लोग को जानकारी होगा कि पूरा जो मतलब नीला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वो 3/4 हिस्सा जलखंड है। जो यहाँ पर उजला वाला भाग दिखाई दे रहा है यही हमारे लिए क्या है, तो स्थल खंड वाला हिस्सा है। अगर पूरा स्थल खंड की बात किया जाए तो पूरा स्थल खंड को विभिन्न प्रकार के महादेश में बंटवारा किया गया है। पहले महादेश, उससे छोटा छोटा टूटेगा तब फिर देश, हर देश का अपना अपना राज्य होगा। तो तुम लोग को विश्व भूगोल में पहले महादेश पर ही चर्चा करना है। इसमें बताए थे यहाँ से कौन पर्वत था, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के दाहिना साइड जो तुम देख रहा है इसको हम लोग कहते हैं क्या, एशिया। यह है कौन महादेश, एशिया महादेश। और इसके बाद इधर की जब बात आएगा तो ये आप लोग का होगा यूरोप महादेश। जबकि इसी के किनारे जो नीचे लटका हुआ है ये है कौन महादेश, अफ्रीका महादेश। तीन को तो ध्यान में आ जाएगा, ये है एशिया, बायां साइड है यूरोप और नीचे जो क्या है अफ्रीका महादेश। ये जो पूरा डायग्राम आप देख रहे हो यह अमेरिका है, जिसमें ऊपर का जो हिस्सा देख रहे हो यह उत्तरी अमेरिका महादेश है, नीचे का जो हिस्सा देख रहे हैं यह दक्षिणी अमेरिका महादेश है। क्या ऐलान आप लोगों का क्लियर हो गया। इसके बाद जो यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह हमारा ऑस्ट्रेलिया महादेश है। और इसके नीचे जो हम बताए थे यहाँ पर महादेश भी है, ई महासागर के नाम से भी जाना जाता है। और वही है क्या, अंटार्कटिका। याद रहेगा कि नहीं, एक है अंटार्कटिका। अब तुम अपने अनुमान लगा लो कुल कई गो महादेश है। तो 1 नंबर एशिया, 2 नंबर यूरोप, तीसरा नंबर अफ्रीका, चौथा नंबर आप लोग का उत्तरी अमेरिका, 5वां नंबर दक्षिणी अमेरिका, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां होता है अंटार्कटिका। तो ये सब लिखाने की जरूरत नहीं है कि कुल महादेश की संख्या क्या है, ये सब अपने से क्लियर हो गया होगा बेसमेंट पहले से है कि कुल महादेश की संख्या कितना है, 7 है। सातों महादेश वाई महादेश हम लोग चर्चा करेंगे। जिस दिन सातों महादेश पढ़ लिए विश्व भूगोल खत्म हो गया। विश्व के अंतर्गत यही 7 महादेश में पढ़ना है। तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करें। इसलिए सबसे छोटा महादेश कौन सा है, देखिए कि लग रहा है कि सबसे छोटा महादेश हम लोग का ऑस्ट्रेलिया है। इसके अकॉर्डिंग सब बात चलते रहेंगे। एशिया वाला बात जनरली आप लोग जानते हो, क्योंकि भारत भूगोल में आप लोग जब अध्ययन किया है तो इसका जो भी कल्चर के बारे में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर चुके हैं। तो कोशिश करेंगे कि पहले एशिया, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका सब क्लियर करते हुए तो हम लोग लास्ट में उस पर आए। क्या ऐलान समझ आ रहा है कि नहीं। तो आप लोग हेडलाइन अभी दे देंगे कौन महादेश, ऑस्ट्रेलिया महादेश। चलिए कॉपी निकालिए और हेडलाइन दीजिए इसको, ऑस्ट्रेलिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया महादेश दे दिए हो। देखो एक बात इसमें अगर हम कुछ पहले इंटरेस्ट आपको इस पर जगाना है जी कि ऑस्ट्रेलिया महादेश है तो इसका बारे में इसका भी हम लोग 2-3 रूप देखेंगे। सबसे पहले इसका कौन पहलू देखेंगे, राजनैतिक पहलू, और उसके बाद इसका जिक्र करेंगे किसका, प्राकृतिक पहलू का। अगर राजनीतिक पहलू के बारे में बात करें
तो सीमा के बारे में पढ़ना है, राजधानी पर हम लोग को ध्यान देना होगा, ये सब राजनीतिक पहले में आएगा। पहले एक बात हमको बता दो, अगर हम लोग भारत के बात करते हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब किताब से देखेगा तो भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल इसका, लेकिन अगर हम जनसंख्या का बात करते हैं तो भारत के अपेक्षा जनसंख्या के मामले में ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे पीछे है। कहा जाता है कि जितना लड़का हमारे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में तो कुल साथ में आता है, जितना परीक्षा देने के लिए वहाँ फॉर्म भरता है, उतना एक आबादियों नहीं रही। यही कारण कि कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया महादेश जो है सबसे छोटा महादेश है, लेकिन यह महादेश भी है, देश भी है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कहा जाता है तो यह भारत से ज़्यादा है, बड़ा है, लेकिन अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाता है तो जनसंख्या के मामले में यह बड़ा नहीं है, बल्कि अपना भारत बड़ा है। तो ये बात तो आप लोग का ठीक हो गया। अब यहाँ से इंटरेस्ट जगाना है कि भैया समझ गए यहाँ इतना ज़्यादा क्षेत्रफल है, जनसंख्या कम है, यानी अगर प्रति व्यक्ति पर बात किया जाए कि कितना कितना ज़मीन होगा, भारत की अपेक्षा ज़्यादा ज़मीन पड़ेगा कि कम ज़मीन पड़ेगा, तो ये आप लोग को धीरे धीरे कंसेप्ट आ रहा होगा कि भारत में ज़मीन कम है, क्षेत्रफल कम नहीं है जी, और आदमी की संख्या क्या है, ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आदमी कम है और ज़मीनें ज़्यादा है। इसका मतलब है कि उसको प्रति व्यक्ति पर ज़मीन बहुत ही ज़्यादा पड़ता होगा। यहाँ तक यहाँ हम लोग ऐसा करते हैं ना कि किसी को हो सकता है कि 25 बीघा ज़मीन है, किसी के यहाँ पर हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 200 बीघा ज़मीन है, 500, वहाँ एक एक व्यक्ति को लगभग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार इतना ज़्यादा ज़मीन वहाँ पर पड़ता है। लेकिन वही बात है, अभी जान करके आश्चर्य होगा कि भैया वहाँ पर खेती बाड़ी कैसे करता होगा। हम लोग के यहाँ है कि 4 कट्ठा या 10 कट्ठा या 10 बीघा रहता है, तब तो महीनों भर कटनी चलता है, अब महीनों भर जुताई कुड़ाई चलता है, एक एक आदमी के 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार है, तो वहाँ पर कैसे काम धाम होता होगा। वो तो अगर दावा का भी छिड़काव करेगा तब पता चलेगा कि एक दिन से दावा छिड़क रहा है तो अगला खेत में या अगला अगर वहाँ पर जाते जाते एक दिन से धान और गेहूँ पकियो जाता होगा। ये सब समस्या है क्योंकि ज़्यादा मात्रा में है ना, तो उसके लिए हम लोग के यहाँ से वहाँ का जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादा विकसित है। हम लोग ज़्यादा जो ट्रक व्रक देखते हैं तो मुश्किल से कितना दिखता होगा, कहीं अगर गांव बाजार में आ जाता है 26 चक्का वाला ट्रक तो तुरंत टायर को गिनने लगते हैं, 1 2 3 इस प्रकार के, बाह 26 चक्का है, वहाँ 26 और 30 नहीं रे, इस पर एगो जीरो लगा दो, 260 चक्का रहता है, 300 चक्का रहता है वहाँ के ट्रक में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस हिसाब किताब से आपको लग ही रहा है कि भैया वहाँ का हालत क्या कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन हाँ अंतर क्या है, यहाँ के आप लोग को जान करके बड़ा दिक्कत होगा कि भैया ज़मीन खूबे है, लेकिन वह ज़मीन में थोड़ा समस्या भी है। यह इलाका जो तुम देख रहे हो, यह इलाका जो है वह उपजाऊ है, यहाँ पर पानी वगैरह उसका उपलब्धता है, पानी उनी पड़ता है, खेती बाड़ी होता है। लेकिन बाकी जो हम बीच वाला बात करते हैं तो रेत ही रेत है। रेत मैंने समझ रहा है ना, पूरा मरुस्थलीय पृष्ठभूमि है। अब मरुस्थलीय पृष्ठभूमि तक का यहाँ खेती होगा उस टाइप का नहीं होगा। आदमी कितना हूँ मोटर चला देगा तब पता चलेगा पानी कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा। यही कारण है कि वहाँ पर यहाँ पर जो है दोनों के ज़मीन में तुलना अगर करते हैं तो वहाँ का जो ज़मीन है थोड़ा सा कम उपजाऊ है, कम आप लोग का इसकी अपेक्षा कम उपयोगी है। क्या तक बात समझ में आ रहा। अब बताओ इसका जनसंख्या घनत्व होगा बीच में ज़्यादा होगा कि किनारे में ज़्यादा होगा। किनारे में। यही करें कि जब अभी हम बात करेंगे कि इसका जितना भी लोग वास करेगा बीच में वास नहीं करेगा, सब किनारे किनारे ही वास करेगा। और जब अभी हम नाम लेंगे इसका राज्य का राजधानी का तो सब राजधानी आपको किनारे किनारे ही नजर आ रहा होगा। आप देख रहे थे, यह देखिए पर्थ है। पर्थ में जो टेस्ट क्रिकेट वाला मैच होता है ना, कहते हैं पर्थ में हो रहा मैच, तो ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के बीच में आप खुद देख रहे हो कि पर्थ देखिए यहाँ। अगर हम लोग बात करते हैं डरबन तो देखो ये डरबन यहाँ है। अगर हम लोग बात करते हैं एडिलेड का तो एडिलेड यहाँ है। अगर बात करते हैं ब्रिस्बेन का तो ब्रिस्बेन यहाँ है, सिडनी यहाँ है। तो आप खुद अनुमान लगाओ कि जितने तरह के हम राजधानी देख रहे हैं सब बीच बीच में है कि किनारे किनारे है। किनारे किनारे बीच में काहे न है ये बतिया पता चल रहा है ना। चलो बढ़िया, स्टेप धीरे धीरे करके तुम लोग सीख जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विश्व में यही करना है, जितना तुम सुन रहे हो सुनने के बाद जो बच जाएगा वहाँ से ज़्यादा आप लोग करना है। तो लोग तक हिम्मत किया कि नहीं हमको विश्व भूगोल पढ़ना है, तो हम हिम्मत तो कर दिए कि नहीं हमको विश्व भूगोल पढ़ाना भी है। लेकिन अगर हिम्मत नहीं करता तो हम इसको छोड़िए छाड़ देते कि नहीं तो लोग अच्छी नहीं ले रहा आश्वासन, तो कोई बात नहीं। अभी बस इसमें क्या करना है, यह सबसे बड़ा महादेश कि सबसे छोटा महादेश, सबसे छोटा महादेश। सबसे छोटा महादेश के बात आता है तो यह एक महज देश के रूप में है। और इसमें पूछा जाता है सबसे पहले राजनीतिक पहलू में पहला बात है कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में, ऑस्ट्रेलिया देश में
कुल कितने राज्य है, तो इसमें राज्यों की कुल संख्या कितना 6 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितना है 2 है। तो क्या ये 2 बात याद रहेगा? ऑस्ट्रेलिया महादेश में, ऑस्ट्रेलिया देश में कुल राज्यों की संख्या कितना है, तो कुल राज्य की संख्या कितना 6 है, जबकि कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है 2 है। बारी बारी से सब राज्य के बारे में हम लोग नाम जानेंगे। देखो ये इतने बड़ा आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ये जो पीला वाला सेक्शन है जी, इस समूचे एक राज्य है और यही राज्य का नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। आप पूरा ऑस्ट्रेलिया को इस प्रकार से बांटते हो तो ऊपर वाला कहलाएगा उत्तर, नीचे कहलाएगा दक्षिण, इधर कहलाएगा पूरब, इधर कहलाएगा क्या पश्चिम। अब ज्यादा राज्य है कहाँ के जहां तहां उसको नाम दे, इसलिए दिशा के आधार पर दे दिया है। ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है एक ही राज्य के अंतर्गत आता है, इसलिए हम कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे पश्चिमी भाग है। अतः इस राज्य को हम लोग किस नाम से जानेंगे, कहना इसका नाम है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, याद रहेगा। और यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है यही कहाँ है, पर्थ है। तो एक राज्य आप लोग का क्लियर हो गया। फिर से ऑस्ट्रेलिया में कुल 6 राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश है। पहला राज्य का नाम आप लोग को बता दिए, पहला राज्य कौन है जी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है, पर्थ है। इसके बाद ऊपर जो ये वाला सेक्शन आप देख रहे हो, यह आप लोग का ऊपर है कि नीचे है, ऊपर। ऊपर यानी उत्तर में है कि दक्षिण में है, उत्तर में, इसलिए इसको कहते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, याद रहेगा कि नहीं। यह भी अपने आप में एक राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, इसलिए इसका दूसरा राज्य का नाम आप लोग का हो गया उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। और यह उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का जो राजधानी है वह डरबन है, याद आप लोग का बात रहेगा। फिर से एक बार इसको मिटा देते हैं क्योंकि ज़्यादा आप लोग का ध्यान दे रहा। देखो इधर ये वाला सेक्शन पूरा कौन है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसका राजधानी कहाँ, पर्थ है। लेकिन अगर हम बात कर लेंगे ऊपर वाला सेक्शन, ये है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, इसका राजधानी डार्विन है, DARWIN, याद रहेगा। यह इसका राजधानी यहाँ आप देख रहे हो। जबकि इसके नीचे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ये नीचे माने उत्तर है कि दक्षिण में है, दक्षिण में, इसका नाम है साउथ ऑस्ट्रेलिया, मतलब दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। और यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी यहाँ पे किनारे में है एडिलेड, इसका नाम क्या है जी, एडिलेड। तो 3 गो राज्य हो गया, 3 गो राजधानी क्लियर हो गया। बोलो पहला राज्य क्या बताए, वहाँ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी डार्विन है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है। क्या 3 गो क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगला जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से कंप्लीट रूप से यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्वींसलैंड कहते हैं। याद रखिएगा इस राज्य का नाम क्या है, क्वींसलैंड। और यह क्वींसलैंड राज्य का जो राजधानी है वो आप लोग का ब्रिस्बेन है, यह भी किनारे में है ब्रिस्बेन। क्या यह याद रहेगा कि नहीं? 4 राज्य हो गया। अरे पहला आप लोग का है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उसका राजधानी पर्थ, प से पश्चिमी, प से पर्थ, वो ध्यान में आप लोग को आएगा। फिर आपको हम क्या बताए, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, डार्विन ना। और उसके बाद हम बताए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड। और उसके बाद आपको यहाँ से याद रखना है क्वींसलैंड। यह क्वींसलैंड जो देख रहे हो इसका राजधानी कहाँ है, ब्रिस्बेन है। 4 राज्य आप लोग का क्लियर हो गया है। बस 2 राज्य और है जिसमें सबसे छोटा अगर राज्य का नाम लेता है तो कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, विक्टोरिया है। याद रहेगा कि नहीं। ये जो नीचे में आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, यह भी ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है और यही राज्य का नाम है कौन, विक्टोरिया। और यही विक्टोरिया का राजधानी मेलबर्न है। क्या याद रहेगा, विक्टोरिया का राजधानी कहाँ, मेलबर्न। बच गया एक राज्य, इसको कहते हैं न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है और उस राज्य का राजधानी सिडनी है। ये बता, इतना बात आप लोग का ध्यान रहेगा कि नहीं। फिर से बता दूं हमें, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी पर्थ, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी डार्विन, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी एडिलेड। अगर हम क्वींसलैंड का नाम लेते हैं तो इसका राजधानी ब्रिस्बेन ना। और यहाँ पर सबसे छोटा राज्य विक्टोरिया राज्य का राजधानी मेलबर्न। विक्टोरिया की राजधानी कहाँ है जी, मेलबर्न। उसके बाद न्यू साउथ वेल्स का राजधानी सिडनी। हमें लगता है इसमें आधा से बेसी नाम आप लोग को याद होगा, क्योंकि एडिलेड सब सुना था, केवल जगह आप लोग को ध्यान रखना कौन कहाँ है। तो एक लास्ट बार और सुन लो, तब फिर हम इससे पूछताछ कर लेते हैं। बताओ ऑस्ट्रेलिया में कुल कितने राज्य है, कहना 6 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमने कहा कि पहला राज्य कौन था, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है, पर्थ। ऊपर कौन था, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी डार्विन। नीचे कौन था, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, उसका राजधानी एडिलेड। और इसके बाद दाहिना साइड में क्वींसलैंड, वह क्वींसलैंड का राजधानी
ब्रिस्बेन ना, ब्रिस्बेन। और एक आप लोग का सबसे छोटा राज्य था विक्टोरिया, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न। एक है न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स का राजधानी सिडनी। क्या इतना बात आप लोग को याद रहेगा? दो और है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, और वह दो केंद्र शासित प्रदेश आप देख रहे हो यहाँ पर। एक यहाँ है रे, ये वाला जो ये आप लोग आयताकार देख रहे हो छोटा सा, इसका नाम है कैनबेरा। याद रहेगा ना, कैनबरा, कैनबरा। तो कैनबरा खुद केंद्र शासित प्रदेश है, और कैनबरा का राजधानी कहीं और नहीं है, कैनबरा में ही है। कैसा होता है कि दिल्ली का राजधानी खुद दिल्ली होता नहीं सर जी। तो आप लोग इसका भी याद रखिएगा कि कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया का एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका राजधानी कहाँ है? कैनबेरा में ही है। जबकि इसका दूसरा केंद्र शासित प्रदेश ये है तस्मानिया, और तस्मानिया का राजधानी हम्बोल्ट है। तस्मानिया का राजधानी कहाँ है? हम्बोल्ट है। ये बता 6 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, राज्य, राजधानी, सब क्लियर हो गया है। तो अब इसको हटा करके और ब्लैक एंड व्हाइट फिगर पर लाते हैं, उस पर आप लोग का ठीक ठाक होना चाहिए। इसको हटा देते हैं। देखो ऐसा ही हम लोग सोचते चलेंगे, जैसे जैसे आप लोग का ये खत्म होगा फिर ठीक ठाक हो जाएगा। एक तरफ से पढ़ना, दूसरा तरफ से पढ़ता है, इसमें कोई नाम ठिकान तो न है, फिर भी आप लोग का जरीमन टावर धर रहा होगा। बताओ ये जो हिस्सा देख रहा है ऑस्ट्रेलिया का कौन सा राज्य है? तो इसी का नाम है कौन? ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आप लोग नाम दे दीजिए, मेंशन कर दो वहाँ। ये आप लोग का है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ? पर्थ। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ है? ई पर्थ है। बीच में होगा कि किनारे में होगा? ये आप लोग बता दिए कि बीच में किसी भी राज्य का राजधानी ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, सब किनारे किनारे है। बीच में रेत ही रेत है, बीच वाला का जनसंख्या घनत्व एकदम कम है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ये कौन था? तो ऊपर में था जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये कौन था जी? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। इसका राजधानी, इसका राजधानी आपको हम बताए थे क्या था? डार्विन था, डार्विन ना। इसका राजधानी हो गया था डार्विन। अच्छा इसके बाद नीचे वाला उत्तरी की दक्षिणी, यहाँ था आप लोग का दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ये आप लोग का दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया था। और इसका जो राजधानी था वो कहाँ था? एडिलेड। इसका राजधानी एडिलेड, यह एडिलेड है। इसके बाद ये वाला जो आप देख रहे थे राज्य, इसका नाम था क्वींसलैंड, क्वींसलैंड, क्वींसलैंड ना। और क्वींसलैंड का राजधानी कहाँ था? ब्रिस्बेन। इसका राजधानी ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन था। इसके बाद हम जब नीचे आए थे, सबसे छोटा सा राज्य, ये सबसे छोटा राज्य कौन था? विक्टोरिया था। ये राज्य का नाम विक्टोरिया है। और विक्टोरिया का राजधानी कहाँ था? तब विक्टोरिया का राजधानी किनारे में कौन था? मेलबर्न था, मेलबर्न ना। अच्छा इसके बाद जो ये बच गया, ये वाला आप लोग का था न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स। और न्यू साउथ वेल्स का जो राजधानी था वो आप लोग का सिडनी था। ये बता पहले, ये 6 गो राज्य, और 6 गो राज्य का राजधानी एकदम क्लियर है। उसके बाद आप लोग का सोचना है कि 2 गो और क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें ये जो आप देख रहे हो यह केंद्र शासित प्रदेश कौन है? हाँ कैनबेरा, कैनबेरा। आप खुद केंद्र शासित प्रदेश भी है, खुद राजधानी भी है, इसलिए कैनबेरा केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी कैनबेरा ही हो जाएगा। जबकि नीचे आपको बताए थे यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका नाम है तस्मानिया। और यह तस्मानिया जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसका राजधानी बताए थे हम्बोल्ट, हम्बोल्ट ना। इसका राजधानी हम्बोल्ट हो गया। ये बता पहले, इतना राज्य राजधानी आप लोग का क्लियर है। तो आपको जो पेज मिला है जैसे जैसे मेंशन किया है, आराम से नाम गांव ठिकाने के साथ मेंशन कर लो जल्दी से। क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, ये आप लोग का था न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स का राजधानी सिडनी। उसके नीचे था ये विक्टोरिया, विक्टोरिया का राजधानी मेलबर्न, मेलबर्न ना। 6 राज्य हो गया। एक आप लोग का है कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? तस्मानिया। और तस्मानिया का राजधानी हम्बोल्ट, हम्बोल्ट ना। और एक आप लोग का है कैनबेरा, कैनबेरा खुद केंद्र शासित प्रदेश है, उसका राजधानी भी कैनबेरा है। अब देखिए इसमें सवाल क्या करेगा? बोल देगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए पता चल रहा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। या फिर आपसे देगा ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े राज्य की राजधानी है। तो एक साथ डबल क्वेश्चन पूछ लिया। आपको मन में सोचना ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा राज्य, समझ गए पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इसका राजधानी है, तो उसका राजधानी कहाँ हो जाएगा? पर्थ हो जाएगा। फिर बोलेगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा राज्य, तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
विक्टोरिया ना ऑस्ट्रेलिया के सबसे छोटे राज्य की राजधानी, तो यह विक्टोरिया, इसका राजधानी कहाँ होगा? मेलबर्न होगा। मेलबर्न ना, अच्छा पूरे ऑस्ट्रेलिया का पूछेगा कि ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ? हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी खुद कैनबेरा। ऐसे जनरल सी बात है, केंद्र शासित प्रदेश को ही कोई भी देश अपना राजधानी घोषित कर लेता है जनरली। आप लोग इंडिया को ही देख लो, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। आप खुद देख रहे हो नई दिल्ली क्या है? एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए आप लोग को याद रखना है कि कैनबेरा जो है वो पूरे ऑस्ट्रेलिया का भी राजधानी है, जो कैनबेरा केंद्र शासित प्रदेश है खुद का भी वो राजधानी है। यहाँ तक बात आप लोग का फिट फाट बैठेगा, तो इसके बाद से आगे हम लोग चलेंगे।